हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शबनम सलीम केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अमरोहा में एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से हत्या इतनी दुर्दंता थी कि जज के फैसले से समझा जा सकता है। जज SAA हुसैन ने महज 29 सेकंड में ही आरोपी शबनम और उसके आशिक सलीम को फांसी की सजा सुना दी थी। जज ने अपने फैसले में ये लिखा था कि ये जघन्यतम अपराध है, इसलिए दोनों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनका दम न निकल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इन दोनों की आशिकी के बारे में, जिसकी वजह से इन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। शबनम ने MA किया था, इसी आधार पर वो शिक्षा मित्र बनी थी। इसी दौरान गांव के ही 8वीं पास सलीम से इश्क कर बैठी। मोहब्बत में वो ऐसी डूबी कि उसे सलीम के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। जब ये बात उनके पिता शौकत अली को पता चली तो उन्होंने समझाया कि ये गलत है। शबनम ने भी कहा कि उसकी सलीम से शादी करवा दी जाए, लेकिन सलीम पठान अलग बिरादरी का था, इसलिए घर वालों की निकाह ना करने की बात कही थी। यहीं से शबनम का दिमाग ठनका और उसने अलग रास्ता अख्तियार करने की सोची। वो सलीम से छिप छिप कर बाहर तो मिलती ही रात में उसे घर भी बुलाती। घर वालों को पता ना चले इसलिए उन्हें रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे देती। जब नींद की गोलियों के नशे में परिवार वाले बेहोश हो जाते तो शबनम रात को आशिक सलीम को घर बुला लेती, लेकिन कभी कभी उसका ये पैतरा फेल हो जाता था। फिर आई 14 अप्रैल की रात, जो कि बहुत ही भयानक थी। आशिक से दूरी उसे बर्दाश्त नहीं होती। उसने एक दिन ऐसा कदम उठाने का मन बना लिया जिसे सोचकर लोगों की रूह कांप जाए। उसने सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। 14 अप्रैल 2008 की रात को भी उसने परिजनों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। इससे वो बेहोश हो गए। इसी बीच सलीम भी उसके पास आ गया। उस दिन शबनम की फुफेरी बहन राबिया घर आई हुई थी। रात में मौका पर शबनम और सलीम ने मिलकर पहले पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीश, राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया का गला काट दिया। 10 महीने के भतीजे अर्श का भी गला घोटकर मौत की नींद सुला दी। वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम रात में फरार हो गया, लेकिन शबनम 7 लाशों के बीच बैठी रही। जैसे ही सुबह हुई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने झूठी कहानी लोगों को सुनाई। उसने बताया कि कुछ बदमाशों ने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी है। शबनम के शरीर पर एक घाव तक नहीं थे। यहीं से शक की सुई उसकी ओर गई थी। वारदात के चौथे दिन पुलिस ने शबनम और सलीम को हिरासत में ले लिया। दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात को कबूल कर लिया। सलीम ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी पुलिस को दी। शबनम सलीम के केस में करीब 100 तारीखों तक जिहर चली। इसमें 27 महीने लगे। फैसले के दिन जज ने 29 गवाहों के बयान सुने। 14 जुलाई 2010 को जज ने दोनों को दोषी करार दिया था। अगले दिन 15 जुलाई 2010 को जज SAA हुसैन ने सिर्फ 29 सेकंड में दोनों को फांसी की सजा सुना दी। इस मामले में 29 लोगों से 639 सवाल पूछे गए। 160 पन्नों में फैसला लिखा गया। तीनों जजों ने पूरे मामले की सुनवाई की। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। राष्ट्रपति ने भी दोनों की दया याचिका खारिज कर दी। अब 13 साल बाद इन्हें फांसी होगी। दोस्तों, शबनम और सलीम केस के मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।